अगर स्पाई मूवीज देखना पसंद है या फिर स्पाई जोनरा के फैन हो लेकिन अभी तक इन फिल्म सीरीज को नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, तुमने तो अभी तक अपना बेसिक्स ही क्लियर नहीं किया। द इक्वलाइजर फिल्म में हमें डेंजल वॉशिंगटन देखने को मिलते हैं जो कि एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जिसको लगता है कि भाई उसने अपने मिस्टीरियस पास्ट को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तब प्रॉब्लम आती है जब वो एक लड़की को बचाने के चक्कर में एक रशियन गैंगस्टर से भिड़ जाता है। अब उस आदमी को इन गैंगस्टर से भिड़ने के लिए अपने पास्ट सेल्फ को वापस लाना पड़ता है। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। हर पार्ट के अंदर तुम्हें पिछली मूवी का ही एक्सटेंशन देखने को मिलेगा कि पिछली मूवी में इसने जो कर्म कांड किए थे उनका भुगतान ये अब करने वाला है। इसके अंदर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद फिल्म का एमसी यानी कि हमारे डेंजल वॉशिंगटन एक बैड एस कैरेक्टर है। जॉनी इंग्लिश ब्रिटिश एजेंसी MI7 पर अटैक हो जाता है और उसमें सारे स्पाई मारे जाते हैं। अब अपने रॉबर्ट एटकिंसन AKA जॉनी इंग्लिश जो कि एक ऐसा आदमी है, कॉन्फिडेंस तो पूरा रखता है लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए उतना इंटेलिजेंट दिमाग नहीं। अब इसे ही अपनी आखिरी होप समझ के सभी मिशन पर भेज देते हैं। फिल्म एक एक्शन कॉमेडी है जिस रीजन से इसको देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन सबको बैक करते हैं रोवन एटकिंसन, जो बंदा हमें बिना कुछ बोले हंसा सकता है। वैसे तो मूवी में जॉन इंग्लिश को छोड़कर बाकी सब समझदार दिखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से ये बंदा अपना काम निकलवा ही लेता है। इसके भी 3 पार्ट है और मैंने तीनों को ही बहुत एंजॉय किया था। किंग्समैन एक स्पाई एजेंसी नुक्कड़ से एक गली के लोंडे को उठा लेती है ताकि उसे ट्रेनिंग देकर अपने स्पाई ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए, और उसके साथ साथ एक टेक जीनियस ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि ग्लोबल थ्रेट बन सकती है। वैसे तो तुम भी जान गए होंगे कि ये स्पाई ऑर्गेनाइजेशन अपने गली के लोंडे को ही इस मेन विलन से भिड़वा देंगे। इस फिल्म को देखने के बाद सेम वही स्पाई मूवीज वाली वाइब आती है जो कि तुम अक्सर सोचते हो, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न टेक, ओवर द टॉप चीजें और एक्शन सब कुछ है इसके अंदर। पिक्चर के 3 पार्ट है और तुम्हें तीनों ही देखने पड़ेंगे। द बोर्न आइडेंटिटी एक आदमी जो कि कुछ मछुआरों को बेहोश मिलता है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो यहाँ पर आया कैसे, उसे इतनी सारी इंजरीज कैसे हुई और वो सब चीजें कैसे कर लेता है जो कि आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। इस बात से क्यूरियस होकर हमारा मेन कैरेक्टर चल पड़ता है अपनी पास्ट आइडेंटिटी को खोजने के लिए कि आखिर में उसकी रियल पहचान क्या है और जो लोग उसे मारने के पीछे पड़े हैं उनका इस सब से क्या मतलब है। मैंने बहुत सी स्पाई मूवीज देखी है बट इट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये एक क्लासिक फिल्म है जो कि सभी स्पाई फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है। जब ये रिलीज हुई थी तो इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक स्पाई मूवीज एवर। इस फिल्म के टोटल 5 पार्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम्हें बोनस के रूप में एक और मूवी सीरीज का नाम बता दूं, मिशन इम्पॉसिबल। अब तुम जान गए होगे कि मैंने इसे क्यों अपनी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज सबको पता है कि स्पाई मूवीज का जहां भी नाम आता है वहां सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल को याद किया जाता है। ये इतनी फेमस है कि मुझे कोई शक नहीं था कि ज्यादातर लोग तो इसे देख ही चुके होंगे। फिर भी अगर कोई अनजान पक्षी इन सबसे वाकिफ नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें स्पाई मूवीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है अगर तुमने मिशन इम्पॉसिबल को नहीं देखा है। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। खैर, इसके बाद आती है जेम्स बॉन्ड, एक ऐसी मूवी सीरीज रिगार्डलेस ऑफ टाइम जिसके बहुत सारे रिमेक्स बनते रहते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इसके टोटल 5 पार्ट है जिसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एजेंट 007 जेम्स बॉन्ड की, जिसको अपना पहला मिशन मिला है कि वो एक प्राइवेट बैंकर को रोके जो कि टेररिस्ट को फंड कर रहा है। इसका हर एक पार्ट हमें बताता है कि जेम्स बॉन्ड के नाम का आखिर वेट क्या है। जो भी तुम एक टिपिकल स्पाई मूवी से एक्सपेक्ट करते हो वो सब तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा। और हाँ, इसकी पहली मूवी में तुम्हें द ग्रेट खली भी देखने को मिल जाएंगे। स्पाई मूवीज के अंदर जेम्स बॉन्ड का नाम ऐसा है जैसे कि लोग किसी रॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी मूवी सीरीज थी जिनके बारे में हर एक स्पाई फैन जानता ही है। वैसे तो कहने को मैंने 6 मूवीज के बारे में बताया है, लेकिन अगर तुमने लिस्ट में से कोई भी मूवी नहीं देखी तो तुम्हें टोटल 27 मूवीज देखनी पड़ेंगी। खैर, मेरा काम यहाँ तक खत्म हो चुका है। तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में भी बताना कि तुमने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख के रखी हैं। तब तक के लिए अलविदा।